गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। आज की कक्षा के शिक्षण परिणाम होंगे पठन क्षमता का विकास, पक्षियों का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम समझ पाएंगे, लालच व मोह में अंतर समझेंगे। पाठ से जुड़े शब्दों के अर्थ। इस चैप्टर में वर्ड्स थोड़े टफ हैं, आप ये शब्द अर्थ जरूर पढ़ें। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची, मतलब कहानी एक सुंदर सी चिड़िया की बच्ची की है जिसे अपनी स्वतंत्रता या फ्रीडम से बहुत प्यार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पढ़ा था कि पक्षियों को खुले आसमान में उड़ना पसंद है। इस चिड़िया को भी अपने घोंसले, अपनी माँ और अपनी आजादी से बहुत प्यार है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है सेठ माधवदास। सेठ माधवदास बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत रुपया पैसा है, बहुत बड़ा घर है, परंतु वह घर में अकेले रहते हैं। उनके घर व जीवन दोनों में सूनापन है। कहानी में सेठ माधवदास के स्वार्थी व्यवहार का भी वर्णन किया गया है कि वो कितने सेल्फिश हैं। कैसे सेठ माधवदास अपने लालच के कारण चिड़िया की बच्ची को धोखे से पकड़कर कैद करना चाहते थे। वह चिड़िया को तरह तरह की लालच देकर अपने पास रोकना चाहते थे क्योंकि वह अकेला महसूस करते थे। कहानी शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छूकर ही नहीं गया। किसकी बात हो रही है? सेठ माधवदास की। सेठ माधवदास बहुत अमीर है, उनके पास बहुत रुपया पैसा धन है। उन्होंने अपनी एक नई कोठी यानी बंगलो बनवाया है जो कि किसका है? संगमरमर यानी मार्बल का बना हुआ है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी बनवाया है, यानी कि बहुत सुंदर एक गार्डन भी बनवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, उन्हें आर्ट से बहुत प्यार है। धन आर्ट से प्यार है मतलब उन्हें अपना घर सजाना, बगीचा बनवाना, पेड़ पौधे लगवाना ये सब बहुत पसंद है। धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन छू कर नहीं गया। ना तो उनके पास पैसे की कमी थी, ना ही उनकी कोई गलत आदत थी। व्यसन मतलब गलत आदत, ना ही उनकी कोई गलत शौक है, इसलिए वह इन सब चीजों को पसंद करते हैं। सुंदर अभिरुचि के व्यक्ति हैं। अभिरुचि मतलब शौक। उनके कैसे शौक हैं? जो अच्छे होते हैं, अच्छे शौक हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों का उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें क्या अच्छा लगता है? फूल पौधे, रकाबी मतलब चौड़े मुंह की प्लेट, हौज मतलब ये। यहाँ पर क्या है, एक पुराने जमाने में इस तरह के फाउंटेन चलते थे। तो रकाबी क्या है? चौड़े मुंह की प्लेट जो कि पीओपी की बनी होती है। इसे यहाँ पर सेठ माधवदास ने एक फव्वारा लगवा रखा है, फाउंटेन लगवा रखा है। तो ये है रकाबी और नीचे पानी जो गिर रहा है जहां पर, उसे हौज कहते हैं। तो रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों का उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ये उछलता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। नेचर लवर। समय भी उनके पास काफी है क्योंकि वो घर में अकेले रहते हैं। उनके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है और पैसे भी बहुत ज्यादा है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, शाम के समय जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, धूप थोड़ी कम हो जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, क्योंकि सनसेट के टाइम क्या होता है, आसमान में कई रंग छा जाते हैं। जैसे पिंक कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, ब्लैक कलर का स्काई दिखेगा, येलो का टिंच होगा। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर, तब घर के बाहर चबूतरे पर जो जगह होती है उसे चबूतरे कहते हैं। घर के बाहर जो जगह है वहां पर तख्त लगवाकर, डलवाकर, एक बेड डलवाकर, उस पर क्या डला हुआ है? गलीचा। गलीचा मतलब कारपेट। कारपेट डला हुआ है और मसनद के सहारे, मसनद मतलब गोल तकिया, ये देखिए ये है गोल तकिया। बाहर एक बेड पर कारपेट बिछा हुआ है और उस पर गोल तकिया रखा हुआ है। वहां बैठना सेठ माधवदास को बहुत पसंद है और वहां बैठकर वो क्या करते हैं? प्रकृति की छटा को निहारते हैं। वो नेचर लवर हैं तो वो बाहर क्या देखते हैं? पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, आसमान, ये सब देखना पसंद करते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। इससे उनके मन को बहुत तृप्ति यानी कि सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है ये सब करने से। मित्र हुए तो उनके पास विनोद चर्चा करते हैं। कभी कभी उनके फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं और विनोद चर्चा मतलब हंसी हंसी मजाक करना क्या करते हैं? उनसे बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। नहीं तो पास में, अगर फ्रेंड नहीं आते तो क्या होता है? नहीं तो पास में रखे हुए फारसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न के भांति गुजार देते हैं।
नहीं तो वो क्या करते हैं, शाम के समय बाहर बैठते हैं उसी तख्त पर और हुक्का पीते हैं और इस तरह ख्याल ख्याल में ही अपने ही थॉट में लॉस्ट होकर या शाम के समय का जो सीन होता है उसे देखकर ही पूरा दिन गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। आज कैसा मौसम था? आसमान में कुछ बादल हैं, यानी कि थोड़ा क्लाउडी वेदर है। घटा गहरी नहीं थी, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश होने वाली है, पर थोड़े थोड़े बादल हैं। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा है, लेकिन बादल बहुत ज्यादा नहीं है। जो धूप है वो भी दिख रही है और बादल भी दिख रहे हैं। माधव दास मसनद के सहारे बैठे हैं। माधव दास गोल तकिए के सहारे बैठे हुए हैं। यह गोल तकिया उसके सहारे बैठे हुए हैं। उन्हें जिंदगी का क्या स्वाद नहीं मिला? क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने सभी अपने शौक पूरे किए हैं, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। परंतु आज कुछ खाली खाली सा लगता है, क्योंकि वो क्या है, घर पर अकेले हैं, उनको साथ कोई भी नहीं है, इसलिए जीवन उनका कैसा है, खाली सा। आगे, उस दिन संध्या समय यानी कि शाम के समय, इवनिंग टाइम, उनके देखते ही देखते सामने गुलाब की यानी कि रोज की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ जाती है। पंख ऊपर से चमकदार शाह यानी कि काले थे। उसके नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। कुछ ऐसी सी चिड़िया है, बहुत ही सुंदर चिड़िया है। वो आकर माधव दास के बगीचे में गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर है, उसकी गर्दन लाल है, रेड कलर की है और पिंक होते होते जरा नीचे से कैसी है, ब्लू कलर की। उसके पंख में ऊपर काला रंग भी है। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता है। उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी है, यानी कि कलरफुल बॉडी है उसकी, कलरफुल फेदर्स हैं और एक टेक्सचर है। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता का मतलब कि वो कितने पैसे वाले हैं, वो कितने अमीर हैं, उसे इस बात का कुछ नहीं पता था कि किसी अमीर का घर है। वो तो बस उड़ते उड़ते थक गई थी और वो बगीचे में आराम करने के लिए बैठ गई थी गुलाब की डाली पर। और मानो तनिक देर आराम करने उसे चाहिए, उसे आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी हिलाती, कभी फुदकती, वह खूब खुश मालूम होती। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। चिड़िया को कुछ नहीं पता था कि वो किसके घर आकर बैठ गई है। उसे कुछ नहीं पता था कि वो किसी अमीर का घर है। वो तो बस वहां आराम करने आ गई थी और यहाँ पर भी उसे आराम करने का मन नहीं था। वो वहां पर बहुत एंजॉय कर रही थी। कभी हिलाती, कभी अपनी पंख हिलाती, कभी फुदकती यानी इधर से उधर उछल रही थी। खूब खुश लग रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी। ये प्यारी सी चिड़िया। माधव दास को चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। जब माधव दास ने चिड़िया को देखा कि वह बैठी हुई है उनके बगीचे में गुलाब की डली पर और वो इधर से उधर फुदक रही है, उन्हें चिड़िया बहुत पसंद आई, बहुत मनमानी लगी। ऐसी लगी जो अपने मन से काम करना पसंद करती है। उसकी स्वच्छंदता यानी कि आजादी बड़ी प्यारी जान पड़ती है। जब उन्होंने चिड़िया को देखा, उन्हें लगा कि यह चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार है, इसे आजाद रहना पसंद होगा। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल तक थिरकना देते रहे। अब सेठ माधवदास उस चिड़िया को लगातार देखते रहे कि वो इधर से उधर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर थिरक रही है। लय में चलना को बोलते हैं थिरक रही है। इस समय वे अपना कुछ सब कुछ भूल गए और वो चिड़िया को देखते देखते ही अपना सब कुछ भूल गए, मतलब चिड़िया की खूबसूरती में खो जाते हैं और उसे ही देखते रहते हैं। अपना सब कुछ भूल जाते हैं, यानी कि लॉस्ट हो जाते हैं। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। अब चिड़िया को देखकर माधव दास को बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। यह बगीचा मैंने तुम जैसे लोगों के लिए बनवाया है। अगर तुम आते हो तभी यह हरा भरा लगता है, वरना बहुत सूना लगता है, लोनली लगता है, अकेला लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। बस चिड़िया, याद रखो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके, बेखटके मतलब बिना किसी रोक टोक के यहाँ आया करो। तुम्हें यहाँ आना मनाही नहीं है, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है, वह एकाएक घबरा गई। पहले तो चिड़िया को यह पता नहीं चला कि माधवदास उससे बात कर रहे हैं, तो वो
ध्यान से नहीं सुन रही थी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि शायद माधव दास उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह घबरा गई। फिर संकोच को यानी कि हेजिटेट हो रही थी, उससे ओवरकम कर कर, फिर संकोच को जीत कर यानी उसे ओवरकम कर कर उसने क्या बोला, मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। मुझे नहीं पता था सेठ माधव दास, ये आपका बगीचा है। मैं तो बस यहाँ आराम करने के लिए, यहाँ सांस लेने के लिए आ गई थी। उड़ते-उड़ते मैं थक गई थी, इसलिए 2 मिनट यहाँ आराम करने बैठ गई थी। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास कहते हैं, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। अब माधव दास कहते हैं, हाँ, तुमने सही पहचाना। यह जो गार्डन है, यह भी मेरा है। और ये जो इतना बड़ा बंगला दिख रहा है, जो मार्बल का बना हुआ है, वो भी मेरा है। लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। माधव दास को चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी इनोसेंट हो, कितनी स्वीट हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरे मन तुमसे बहुत खुश है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही सुंदर हो। तुम यहीं पर रहो। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। सकुचा गई मतलब घबरा गई, हेजिटेट हो गई, घबरा गई। उसे बोध हुआ मीन्स उसे महसूस हुआ, पता चला कि यह, उसे ऐसा लगने लगा कि यह उससे गलती तो नहीं हो गई कि वहां यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। अब चिड़िया को कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं उससे कुछ गलती तो नहीं हो गई है यहाँ रुककर। अचानक से वो जो खुशी से इधर-उधर थिरक रही थी, इधर-उधर फुदक रही थी, वो रुक गया क्योंकि अब वो चिंता में पड़ गई। भयभीत सी वह बोली, भयभीत मतलब डर गई। वह डर गई और बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। वो सेठ माधव जैसा कहती है कि मैं थक गई थी इसलिए बैठ गई। आप मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, मेरी भोली प्यारी चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है। चित्त मतलब मन, प्रफुल्लित मतलब खुश। तुम्हें देखकर मेरा मन जो है बहुत खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है। मेरे महल में भी कोई नहीं रहता, बहुत अकेला है। वहां कोई नहीं चहचहाता मतलब कोई प्राणी नहीं है, कोई पैट नहीं है, कोई पक्षी नहीं है। तो महल जो है बहुत ही अकेला है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहीं तुम क्यों ना रहो। तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा मन बहलेगा, मेरे दिल को अच्छा लगेगा, मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। तुम जब मेरे सामने रहोगी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं पर रह जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, मतलब शाम हो गई है, और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। सेठ माधव दास से चिड़िया कहती है, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ जो है मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बस अपने घोंसले से सूरज की धूप खाने, हवा से बातें करने और फूलों के साथ खेलने तरह घर से आ गई थी, अपने घोंसले से उड़कर आ गई थी। पर अब शाम हो गई है। अब मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मैं अभी यहाँ से चले जाती हूँ। आप सोच ना करें, यानी कि आप परेशान ना हो। मैं बस जा ही रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी अच्छी चीजें हैं। ये फूल हैं, ये फाउंटेन है। वह पानी खेल रहा है किसमें, फाउंटेन में। उधर गुलाब हंस रहा है, कितने सारे गुलाब के पौधे हैं। भीतर महल में जाओ, जाने क्या क्या नहीं पाओगी। ये तो बगीचा है। अगर तुम मेरे महल में, अगर तुम मेरे घर के अंदर जाओगी तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा दिल वीरान है। वीरान मतलब अकेला है, सूना है, मैं अकेला महसूस करता हूँ। वहाँ कब किसी की हँसी सुनने को मिलती है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसकी हँसी भी सुनने को मुझे मिलती हो। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोना मतलब गोल्ड। मेरे पास बहुत गोल्ड, बहुत पर्ल, बहुत चांदी यानी कि सिल्वर है। मेरे पास बहुत पैसा है। सोने का मैं एक बहुत सुंदर घर तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। मोतियों की झालर यानी कि पर्ल की झालर उसमें लटकेगी। मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, बहुत सोना है, बहुत मोती है। मेरे पास इतना पैसा है कि तुम अगर मेरे पास रुकोगी तो एक सोने का बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। और उस पर क्या, मोती की झालर लटकेगी। मतलब तुम्हारा पिंजरा जो होगा वो सोने का बना होगा। तुम मुझे खुश रखना, बस तुम मुझे खुश रखो और मेरे साथ रहो। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है।
तुम यहीं सुख से रहो मेरी भोली प्यारी चिड़िया। तुम्हारी माँ के पास क्या है? बस एक घोंसला ही तो है, तो तुम यहीं सुख से रहो और मेरी भली प्यारी चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। चिड़िया अब सेठ माधवदास की बात सुनकर बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम, तनिक मतलब थोड़ा, भटक कर मतलब रास्ता भूल गई थी उड़ते उड़ते, तो मैं थोड़ा सा, तनिक मतलब थोड़ा सा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं बस उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने मैं इस डाली पर आकर बैठ गई। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी यानी बहुत ज्यादा सुनहरी मतलब सोने की तरह चमकने वाली धूप बिखरती रहती है। अब वो कहती है कि सेठ माधवदास, मुझे आपकी ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही, सोने की, मोती की, पैसे की, रुपए की। मैं तो बस अपनी माँ को जानती हूँ, अपने घोंसले को जानती हूँ। आपकी बातें जो है मुझे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत धूप है, बहुत सुनहरी धूप है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हवा में उड़ना है और घोंसले के बाहर ही बहुत सारी सुनहरी धूप होती है। 2 दाने चाहिए खाने के लिए, वो माँ लाके दे देती है। जब मैं पर खोलकर बाहर जाती हूँ, जब मैं उड़ती हूँ, तो मेरी माँ जो है मेरी वाट यानी कि रास्ता देखना इंतज़ार करती है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होती है कि मैं कब घर वापस आऊँगी। तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे अपनी माँ का प्यार मिलता है, 2 दाने खाने को भी माँ ही दे देती है। धूप घोंसले के बाहर बहुत मिलती है। तो मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे आपकी बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे तुम और कुछ मत समझो। अब तुम मुझे कुछ और मत समझाओ, बस मैं अपनी माँ की हूँ और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। इसके आगे की कहानी बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।